Hello guys, this is Usama and welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss the very important concept of operating systems, that is translation look aside buffer, that is also called as TLB. So before talking about, we will be discussing about the definition of TLB and also we will be discussing about that why we need TLB. Means to say कि हमें TLB की जरूरत क्यों पड़ी. As you know कि हमारे जो मेन मेमोरी है उसके अंदर जो है पेजिंग के आपके पास टेबल वहां ही जनरेट होता है. उसके अलावा आपकी मेमोरी के अंदर ही पेज नंबर्स जो हैं वो होते हैं जिसको आप रैम कहते हैं मेमोरी के अंदर. बट ऑन द अदर हैंड प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जब एक्सेस करना होता था तो प्रोसेसेस को एक्सेस करने के लिए आप मेन मेमोरी से ही पेज नंबर को और पेज टेबल को एक्सेस करते, जिसकी वजह से तो टाइमिंग जो थी वो इंक्रीज हो. सो हियर कम्स द ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर जो कि इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर. तो ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर को सिंपली आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक सिंपल टाइप की मेमोरी कैशे है जो कि टेम्परेरी तौर पर कोई भी मेमोरी को एज इन बफर स्टोर कर, एंड इट इज यूज्ड टू रिड्यूस द टाइम. और ये जिस तरह एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जिस तरह टाइम को कम करने के लिए, जैसे कि कन्वेंशनल पिछले तरीके जिसके अंदर आपके पास रैम होती थी और उसके अंदर पेज टेबल आपने देखना होता था, मेन मेमोरी के अंदर प्रोसेसेस का और पेज देखने होते थे, तो उसमें आपको ज्यादा टाइम लग रहा था. आप ये कह सकते हैं कि 2 साइकिल्स जो थे हमें वो नीड थी. ऑन द अदर हैंड जब ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर आ गया तो उसने टाइम को रिड्यूस कर दिया और जो पेज टेबल का एक्सेस है अगेन एंड अगेन उसको ईजी कर दिया किसी भी यूजर के लिए. सो दैट इज द मेन पॉइंट व्हाई टीएलबी इज. नेक्स्ट अगर हम देखें, इट इज अ मेमोरी कैशे जो कि एक टाइप ऑफ मेमोरी कैशे है जो कि सीपीयू के क्लोजर होती है. एट द टाइम टेकन बाय द सीपीयू, जो सीपीयू कोई भी टाइम लेता है टीएलबी को एक्सेस करने के लिए, वो टाइम जो होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है उस टाइम के जो कन्वेंशनल तरीका इस्तेमाल किया जाता है जिसके अंदर हम रैम से पेज टेबल को एक्सेस करते हैं और पेज को एक्सेस करते हैं. उसकी बनिस्बत जो टीएलबी को एक्सेस करना है उसमें टाइम जो है हमारा कम लगता है देन दैट टेकन टू एक्सेस द मेन मेमोरी. जैसे कि मैंने पहले बताया कि मेन मेमोरी के एक्सेस करने की बनिस्बत इसमें टाइम आपका कम लगता है. सो यू कैन से दैट इन अदर वर्ड्स we can say that the TLB is much more faster and smaller than the memory. तो हम ये कह सकते हैं कि जो TLB है वो मेन मेमोरी की बनिस्बत जो रैम है आपके पास उसकी बनिस्बत ये बहुत ज्यादा फास्टर है और उसकी बनिस्बत ये स्मॉलर इन साइज. अब हम अगर ये सोचें कि अगर ये फास्टर है तो व्हाई वी आर यूजिंग रैम ओनली, व्हाई शुडंट वी आर नॉट यूजिंग TLB. सो तो क्वेश्चन ये बनता है, लेकिन इसका आंसर ये है कि TLB एज अ टेम्परेरी स्टोरेज बफर कैशे के लिए इस्तेमाल की जा रही है और उसका साइज छोटा है. तो आपने मेमोरी की हायरार्की में देखा है कि जितना साइज छोटा होता जा रहा है होता जाता है किसी भी कंपोनेंट का, वो फास्टर तो होती जाती है लेकिन उसके साथ साथ वो ज्यादा महंगी भी होती जाती है, उसकी प्राइस भी इंक्रीज करती जाती है. सो हम तमाम प्रोसेसेस को टीएलबी के अंदर ठहरा नहीं सकते, इस वजह से हम रैम भी साथ में इस्तेमाल करते. बट चीपर एंड बिगर देन द रजिस्टर, ये रजिस्टर से आप कह सकते हैं कि नेक्स्ट लेवल है, उससे ये थोड़ा सा बड़ा होता है और उससे ज्यादा सस्ता होता है. सो दैट इज द मेन कंसेप्ट कि हम टीएलबी को क्यों इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं और मैं आपको बताता हूं कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे काम करता है. सो हियर कम्स द डायग्राम ऑफ द टीएलबी. अब इसमें क्या हो रहा है कि आप अगर अपनी स्क्रीन पे देखें, पिक्चर को देखें, तो सीपीयू एक्सेस करना चाहता है कोई भी पेज को और पेज टेबल को मेन मेमोरी. अगर तो वो एक्सेस करता है डायरेक्टली मेन मेमोरी से तो उसको टाइम लगेगा, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं 2x लगेगा टाइम. एक x टाइम जो होगा वो मेन मेमोरी में एक्सेस करने का लगेगा किसी भी टेबल को, उसके अलावा पेज को एक्सेस करने का 1 more x जो है वो उसको नीडेड. सो दैट विल बी इक्वल टू 2x टाइम. और ये तब ही होगा जब वो डायरेक्टली एक्सेस करेगा, या इसके अंदर दो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है टीएलबी के अंदर. वन इज द टीएलबी हिट जब टीएलबी अपना काम करेगा, एंड द सेकंड वन इज द टीएलबी मिस जब टीएलबी अपना काम नहीं करेगा और मिस हो जाए. सो सीपीयू जो है वो 1x टाइम ले रहा है किसी भी पेज टेबल को एक्सेस करने का और मेन मेमोरी से फ्रेम को एक्सेस करने का एक और x टाइम ले रहा है, दैट इज 2x. ऑन द अदर हैंड अगर हम आप ये देखें कि ये जो की है टीएलबी जो लेबल हुई हुई है, अगर तो टीएलबी हिट हो रहा है और ये जो टैग्स हैं इसके साथ, वहां से आप कोई भी पेज जो है वो एक सिंगल एक्स टाइम के अंदर एक्सेस कर रहे हैं और ये आपका काम जो है ये फास्टर तरीके से लेके आ रहा है, मेन मेमोरी से एक्सेस कर रहा है, क्योंकि मेन मेमोरी के अंदर पेज टेबल भी मौजूद होता है, पेजेस भी मौजूद. सो आप ये कह सकते हैं कि टीएलबी जो है वो डायरेक्टली एक्सेस कर रहा है मेन मेमोरी को और वहां मेन मेमोरी से वो पेज टेबल को भी एक्सेस कर रहा है और साथ साथ पेजेस को भी एक्सेस कर रहा है. सो टाइम जो है कम लग रहा है दोनों चीजों को एक्सेस करने. तो टीएलबी जो है इस मदद से क्या करेगा कि उस टाइम को डिक्रीज कर देगा
ऑन द अदर हैंड अगर तो टीएलबी मिस होता है तो टाइम इंक्रीज हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ तब ही फायदा होगा टीएलबी का जब ज्यादा टीएलबी हिट्स हो, ना कि टीएलबी मिस। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर और क्या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट, अगर तो टीएलबी हिट होता है तो उसके क्या स्टेप। सबसे पहला उसका स्टेप ये होगा कि सीपीयू जो है वो एक जनरेट करता है वर्चुअल या लॉजिकल एड्रेस। तो वो चेक होगा टीएलबी के अंदर कि वो टीएलबी के अंदर प्रेजेंट है या टीएलबी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। आफ्टर दैट कॉरस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर्स जो होते हैं वो रिट्रीव हो जाते हैं उस RAM which now tells where the main memory page lies। तो जो आपको ये बताएंगे कि मेन मेमोरी के अंदर पेज कहाँ मौजूद। ठीक है, ये जो स्टेप्स होंगे हिट के अंदर। अगर मतलब कि टीएलबी काम करता है तो क्या होगा कि फ्रेम नंबर, कॉरस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर से जो मेमोरी का पेज है जो जिसके उसके अंदर होगा, वो अगर तो मौजूद है तो वो उससे एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा, रिट्रीव कर लिया जाएगा। और टीएलबी इसको चेक करेगा, टीएलबी के अंदर चेक किया जाएगा कि उसके अंदर मौजूद है या नहीं। और ये किस की मदद से चेक किया जाएगा? सीपीयू की मदद से, जो कि वर्चुअल लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है उस चीज के लिए जो कि आपकी टीएलबी के अंदर मौजूद है और उसके आगे मेन मेमोरी के अंदर। ऑन द अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट टीएलबी मिस, तो आप ये कह सकते हैं कि सीपीयू जो है सबसे पहले वो एक वर्चुअल लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा, जैसे कि टीएलबी हिट के अंदर उसने जनरेट किया था। उसके बाद वो ये चेक करेगा कि whether that frame is present in TLB or not। अगर तो वो पेज टेबल या फ्रेम जो है वो TLB के अंदर प्रेजेंट नहीं है, so that situation will be called as TLB miss। तो जो पेज नंबर होगा वो मैच किया जाएगा पेज टेबल के साथ और रेजाइडिंग मेन मेमोरी के अंदर उसको अज्यूम किया जाएगा कि उसके ऑल जो पेजेस हैं वो उसके अंदर मौजूद है। तो फिर जो कॉरस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर है, जो फ्रेम नंबर जनरेट लॉजिकल एड्रेस से हुआ है, वर्चुअल लॉजिकल एड्रेस से हुआ है, उसको फिर मेन मेमोरी के पेज के अंदर उसको फिर एक और साइकिल के जरिए उसको रिट्रीव किया जाएगा। तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ दो साइकिल्स की मदद से वो रिट्रीव किया जाएगा पेज और पेज टेबल, जिसकी वजह से आप एक टर्मिनोलॉजी इधर इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट पे, जिसको इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम कहते हैं। इसमें आपका इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम बढ़ जाएगा जिस तरह की 2x है। ऑन द अदर हैंड अगर टीएलबी हिट होता है तो आपका इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम, जिसको EMAT कहते हैं, वो कम हो। अब टीएलबी जो है वो अपडेट होता रहता है और इसके जो प्रिंसिपल्स हैं जिसके जरिए ये अपडेट होता है वो FIFO, LRU और MF प्रिंसिपल्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि टीएलबी हिट होगा तो हमें ज्यादा फायदा होगा, अगर टीएलबी मिस होगा तो वही जो हमारी डिसएडवांटेज था पेजिंग के अंदर, वही हमें दोबारा। टीएलबी जो है वो एक लिमिटेड साइज होता है और उसकी कॉस्ट, अगर हम कॉस्ट उसकी इंक्रीज करती है अगर हम ज्यादा टीएलबी इसको इस्तेमाल करते हैं। एंड सिंपली यू कैन से दैट टीएलबी इज अ कैशे मेमोरी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं जो अभी मैंने आपको बताया कि EMAT स्टैंड्स फॉर इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम। अब टीएलबी जो है वो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम को रिड्यूस किया जाए और उसकी बनिस्बत हाई स्पीड जो है वो हम हासिल कर सकें सीपीयू से। ऑब्वियसली सीपीयू से हम यही चाहते हैं कि हमारी जो सीपीयू है वो हमें हाई एक्सेस टाइम दे, वो हर चीज जो है वो जल्द से जल्द करे। सो EMAT का फॉर्मूला इधर जो है H मल्टीप्लाई बाय C प्लस M प्लस 1 माइनस H मल्टीप्लाई बाय C प्लस 2M है। अब H का इधर मतलब है कि जब TLB हिट करेगा तो वो रेशियो है। M स्टैंड्स फॉर मेमोरी एक्सेस टाइम, जो एक्सेस टाइम लगेगा मेमोरी से उसे एक्सेस करने का। C स्टैंड्स फॉर TLB एक्सेस टाइम। अब सिंपली यहाँ एक और फॉर्मूला भी इस्तेमाल किया जा सकता है, EMAT मतलब कि इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम इज इक्वल टू TLB प्लस X। अगर तो आपको TLB हिट हो जाता है तो हम क्या कहेंगे कि सिंपली TLB प्लस X टाइम जो है वो लगा है। ऑन द अदर हैंड अगर TLB हिट नहीं होता बल्कि मिस हो जाता है तो फिर हम इस फॉर्मूले को इस तरह बनाएंगे, TLB प्लस X प्लस मिस इनटू TLB प्लस X प्लस X। सो दैट विल बी मोर टाइम, मींस टू से अगर मिस होता है तो ये हमारा डिसएडवांटेज होगा और मेमोरी एक्सेस टाइम इंक्रीज हो जाएगा। इस फॉर्मूले से हमें ये पता चलेगा कि इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम जो है वो डिक्रीज कर जाता है जब TLB हिट करता है और इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस इंक्रीज कर जाता है तब जब TLB आपका मिस कर। So that was all about translation look aside buffer and I will also share my handwritten notes with you, जिसके ऊपर मैंने तमाम formulas भी लिखे हुए हैं और इसको simple explanation से explain भी किया हुआ है। If you have any question or query, you may ask in a comment section below. Thank you so much.